कर रहे हैं SHM। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे SHM है क्या चीज़। सिंपल हार्मोनिक मोशन की पार्टिकल को इज सेड टू परफॉर्म SHM। कोई भी पार्टिकल को हम कब कहते हैं कि वो SHM में है, इफ़ इट मूव इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है सच दैट, कुछ ऐसे कि इट्स एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड अ फिक्स पॉइंट। और उसका जो एक्सेलरेशन है वो एक फिक्स्ड पॉइंट के डायरेक्शन में है। ठीक है, इन अ लाइन इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। मतलब जितनी डिस्टेंस है पार्टिकल की एक फिक्स्ड पॉइंट से, उसकी प्रोपोर्शनल है एक्सेलरेशन। और उस पॉइंट को हम क्या बोल रहे हैं, सेंटर ऑफ मोशन। ठीक है, हिंदी में देखो कि कोई कण एक सरल रेखा में इस प्रकार गमन करें कि उसका जो एक्सेलरेशन है वो लाइन पर स्थित एक स्थिर बिंदु से दूरी के समानुपाती हो और उस बिंदु की तरफ डायरेक्टेड हो, तो उसको क्या बोलते हैं, SHM। ठीक है, और जो फिक्स पॉइंट है वो क्या होता है, सेंटर। देखिए यहाँ पे मोशन ऑफ अ पार्टिकल अंडर SHM कैसे चल रहा है कि ये O एक फिक्स पॉइंट मान लिया, ये एक लाइन मान ली मैंने, A'(OA), O फिक्स पॉइंट है। T टाइम के बाद अब ये O P पे आ जाता है। ठीक है, डिस्टेंस कितनी हो गई, x डिस्टेंस हो गई। अब ये फिक्स पॉइंट है, एक्सेलरेशन डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंट्रल पॉइंट ओके, तो इसलिए हम माइनस साइन यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हमको पता है जो एक्सेलरेशन है वो प्रोपोर्शनल है इसके जो लेंथ है उसके, तो यहाँ पे आ जाएगा कि एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू x, और म्यू यहाँ पे क्या जाएगा, कांस्टेंट, माइनस यू ले रहे हैं क्योंकि ओ की तरफ डायरेक्टेड है। ठीक है, अब हमें को पता है एक्सेलरेशन क्या होता है, v/dv/dx, dv इधर आ गया, x इधर चलेगा, इसको सॉल्व किया तो ये क्या हो जाएगा, v², इधर क्या हो जाएगा, -u(x²). ठीक है, और जो 2 है वो उधर चला गया तो ये हट गया जो 2, तो मेरे पास बचता है v² जो वेलोसिटी का स्क्वायर है बराबर x² माइनस u कांस्टेंट में आ जाता है प्लस c1 कांस्टेंट। तो हम ये मानेंगे कि इस पॉइंट पे आ गए, वो फाइनल पॉइंट है, ये इस पर विरामावस्था में आ जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा, इसके बाद चलना बंद कर देगा। ठीक है, तो ये डिस्टेंस a हो गई। ठीक है, तो अब O से और A तक की डिस्टेंस a को कंसिडर करेंगे हम, और जो इनिशियल वेलोसिटी होती है विरामावस्था पे वो 0 हो जाती है। और इसमें रखेंगे तो मेरे पास c1 की वैल्यू भी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी, मतलब c1 की वैल्यू आ जाएगी μa²। अब इसी को मैं इसमें रख दूँ। ठीक है, तो मेरे पास म्यू कॉमन आ जाएगा और क्या बचेगा, a² - x²। अब यहाँ पे समझो v क्या है, v वेलोसिटी है जिससे वो जा रहा है, म्यू कांस्टेंट है, a क्या है, a वो पॉइंट है जहाँ पे वो रेस्ट में आ जा रहा है पार्टिकल। ठीक है, और x क्या है, जहाँ पे वो पॉइंट स्टार्टिंग में है x डिस्टेंस पे। समझ आया डिफरेंस। तो ये फॉर्मूला याद रखो, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि v² बराबर क्या होता है, म्यू a² - x²। a² वो चीज़ है जहाँ पे वो इक्विलिब्रियम में आ जाता है। ये क्वेश्चन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि किसी भी डिस्टेंस पे जो आपका पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, कि उसकी इक्विलिब्रियम से डिस्टेंस और उस पोजीशन से डिस्टेंस के स्क्वायर का डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय म्यू। वी है तो अंडर रूट लग जाएगा। फिर दो केस बनता है, मानो कि जो पॉइंट है यहाँ पे पार्टिकल है, मतलब ये विरामावस्था पे पार्टिकल है, और अब ये ओ पे जा रहा है। तो जब ये ओ पे जाएगा तो इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या, नेगेटिव, तो ये आ जाएगा v बराबर माइनस, ये डायरेक्शन लेंगे हम, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे dx/dt के टर्म्स में, टाइम निकल जाएगा हमारा ये। तो x की वैल्यू रहती है a cos μt अंडर रूट μt। ये चीज़ को ध्यान रखनी है। ठीक है, म्यू कांस्टेंट है, t इज़ अ टाइम, कितने टाइम में ये विरामावस्था से o तक आ जाएगा, समझ आया।
कॉस आएगा इसमें जब आप विरामावस्था से चलना शुरू करते हो। और दूसरी कंडीशन ये है कि जब आप बिंदु ओ से किसी वेग से गति प्रारंभ कर रहे हो, मतलब यहाँ पे से आप चलना शुरू कर रहे हो, और कितने टाइम बाद आप विरामावस्था में आ जाओगे, है ना, तो वो टाइम निकालते हैं, उसमें पॉजिटिव लेंगे। और फिर जो एक्स मिलता है हमें क्या मिलता है, ए साइन म्यू टी। तो समझ आया कि जब आप ओ से विरामावस्था में जा रहे हो, टी टाइम लग रहा है आपको, तो एक्स बराबर क्या जाएगा, ए साइन म्यू टी। ठीक है, अब ए यहाँ पे क्या है, वो पोजीशन है जिसमें आप विरामावस्था में आओगे, साइन म्यू टी। और जब आप विरामावस्था से उस पोजीशन में आ रहे हो तो ए कॉस म्यू टी। चीज़ें क्या बता रही है आपको कि टी टाइम के बाद जो पार्टिकल है उसकी पोजीशन क्या होगी। वैसे जब अपन जानते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है, एफ से भी डिनोट कर देते हैं एक्सेलरेशन को कई बार। तो ये क्या होता है, माइनस म्यू एक्स, और वेलोसिटी क्या होती है, अंडर रूट म्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। भाई यहाँ पे से ओ तक चलने में टाइम है ना, ए से ओ तक का टाइम क्या है, पाई अपॉन 2 रूट म्यू। ठीक है, ऊपर तो पाई आ रहा है, नीचे अंडर रूट म्यू आता है टाइम में, और 2 और मल्टीप्लाई हो जाएगा जब आप सिर्फ एक साइड निकाल रहे हो। अब हम टोटल ऑसिलेशन निकाल रहे हो, मतलब ए से पहले वो ए से ए डैश था, फिर ए डैश से ए तक वापस आ जाए, तो टोटल टाइम क्या होता है, 4 इंटू T1 विच इज़ इक्वल टू 2 पाई बाई रूट म्यू। फिर टोटल टाइम होता है वन ऑसिलेशन क्या होता है, 2 पाई अपॉन अंडर रूट म्यू। तो व्हाट इज़ एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड होता है कि एम्पलीट्यूड देखो ये होता है कोई विरामावस्था है, जैसे ए विरामावस्था है, और इससे केंद्र तक की जो दूरी होती है उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड, क्योंकि ए हमारा क्या है, एम्पलीट्यूड। और एम्पलीट्यूड का वैसे मतलब क्या है कि किसी भी विरामावस्था से उसके सेंटर तक की डिस्टेंस। आवर्तकाल में टाइम पीरियड क्या होता है कि ए से चल रहे हो आप, और ए से चलकर वापस ए पर ही आ जाओ, तो टोटल ऑसिलेशन का टोटल टाइम पीरियड होता है वो जो होता है 2 पाई अपॉन अंडर रूट म्यू। ये रहा 2 पाई अपॉन अंडर रूट म्यू। इनसे निकालना चाहते हो इसका अपोजिट कर देगा, म्यू अपॉन 2 पाई 1 अपॉन टी। जब ये चीज़ आप सर्कल में पढ़ रहे हो, ठीक है, तब ये पी पॉइंट ओ पे डायरेक्टेड है, इसका एक्सेलरेशन होता है ए ओमेगा स्क्वायर। आपको सिर्फ ये याद रखना है, ये कंडीशन याद रखना है, या दिमाग लगाओ मत, कि एक्स जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो ये है कि इफ पार्टिकल डिस्क्राइब कर रहा है एक सर्कल को विद अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, then the foot of perpendicular from the particle on a diameter move with the SHM। देख लो क्वेश्चन, एक पार्टिकल है SHM एग्जीक्यूट कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, 2 पोजीशन है उसकी, एक वेलोसिटी u है, एक पे v है, और करस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन अल्फा बीटा दे रखा है। तो जो पीरियडिक टाइम होगा वो क्या होगा,
2 पाई ऊपर उसकी वेलोसिटी का स्क्वायर, नीचे उसके एक्सेलरेशन का स्क्वायर, और एक्सेलरेशन का स्क्वायर उल्टा चलेगा। जैसे यू का पहले यू आया फिर बी आया ना, ऐसे पहले बीटा आएगा नीचे फिर अल्फा आएगा। एंटी है ये। एम्पलीट्यूड देख रहे हो तो एम्पलीट्यूड में यहाँ तक तो सेम है मामला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस अल्फा, और ये अंडर रूट में नहीं है। फिर यहाँ पे क्या लगाना है आपको, बीटा स्क्वायर बी स्क्वायर और अल्फा स्क्वायर बी स्क्वायर। डिस्टेंस बिटवीन 2 पोजिशंस निकालनी है, नीचे दोनों एक्सेलरेशन प्लस कर देना और ऊपर दोनों वेलोसिटीज के स्क्वायर का माइनस। पार्टिकल ऐसे जंप कर रहा है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से किस डिस्टेंस पे जो उसकी वेलोसिटी है वो उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी की हाफ हो जाएगी। ठीक है, इसका आंसर है आपका, तो सेंटर से √3/2 ए डिस्टेंस पे। ठीक है, ए वही एम्पलीट्यूड, सेंटर से √3/2 ए डिस्टेंस पे उसकी जो वेलोसिटी वो मैक्सिमम वेलोसिटी की हाफ हो जाएगी। दूसरा, द टाइम पीरियड टू मूव फ्रॉम द पोजिशन ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट टू वन इन विच द डिस्प्लेसमेंट इज हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड। मतलब महत्तम विस्थापन के बिंदु से जितना डिस्प्लेसमेंट हो सकता है उससे आधे आयाम के बराबर चलित दूरी में जो लगा समय है वो क्या होता है, T/6। इसमें आता है क्वेश्चन कि इफ़ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन एक्सप्रेस्ड बाय द इक्वेशन दिस a cos nt प्लस b sin nt, और वो ऐसे जंप कर रहा है तो उसका एम्पलीट्यूड क्या होता है, √a² प्लस v स्क्वायर। उसका टाइम पीरियड क्या होगा, 2π/n। ठीक है, 2π/n इनके कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम एम्पलीट्यूड होता है। तो अगर एक पार्टिकल है ओ पे, दोनों ओर टी या वर्टिकल से ऐसे जंप कर रहा है और वह किसी बिंदु P जिसकी डिस्टेंस ऊपर ओवर B है से, है ना, OP की दिशा में V वेग से गुजर रहा है, तो वापस P पर ही आ जाए तो वो कितने टाइम के बाद लौटेगा। ठीक है, तो वो लौटेगा T/π tan इनवर्स VT अपॉन 2πV। ठीक है, T/π लिखा, tan इनवर्स VT अपॉन 2/V लिख दिया। समझो कि एक पार्टिकल दो केंद्रीय बलों के अधीन संतुलन की अवस्था में है। एक पार्टिकल भी हो गया, दो संतुलन बन गया, हो गया A', इसकी अवस्था में ये बल सीधे एक दूसरे से समानुपातिक दूरी पे, भाई इसकी दूरी A' है, इसकी दूरी A है। इंटेंसिटी की बने इसकी म्यू, इसकी म्यू डैश दी हुई है। म्यू मतलब स्पीड एक तरह से। यदि कण को बल केंद्रों में से एक की ओर थोड़ा सा विस्थापित कर दिया, भाई एक को थोड़ा सा डिस्प्लेस कर रहे हो, P तक ले आए एक्स पे, A की ओर, तो जो छोटा सा टाइम पीरियड होगा ये किसके बराबर होगा, ये जो छोटा टाइम पीरियड है ये बराबर होगा 2π डिवाइड बाय √μ प्लस म्यू डैश। ठीक है, 2π डिवाइड बाई √μ प्लस म्यू डैश। यहाँ पे इन SHM UPW वेलोसिटी ऑफ डिस्टेंस ABC है फ्रॉम द फिक्स पॉइंट ऑन द स्ट्रेट लाइन विच इज़ नॉट द सेंटर ऑफ फोर्स, शो द पीरियड ऑफ टाइम। ये एक क्वेश्चन थोड़ा ध्यान रख लो, 4π² t² जो t² है। ठीक है, फिर b माइनस c माइनस ए माइनस, ये पूरा साइक्लिक ऑर्डर में। इधर था u² b² w² ABC 111। ये आरपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है कि कोई एक पॉइंट है मान लो, ठीक है। अब बॉडी पॉइंट वही एक चीज़ है, किसी ए विस्तृतनीय डोरी मतलब इनएक्सटेंसिबल, और आगे ये खींची नहीं जा सकती, उसके एक सिरे से बंधी है, और डोरी का जो दूसरा सिरा है वो एक वर्टिकली लटका दिया उसको सरल रेखा में। ए एम्पलीट्यूड दे रखा है, मतलब भ्रमणावस्था से ए डिस्टेंस पे है के अंतर्गत प्रति सेकंड n दोलन पूरा हो रहा है, ऑसिलेशन फ्रिक्वेंसी दे रखी है। तो सिद्ध करना है आपको कि गति के समय डोरी कभी भी तनी नहीं रहेगी,
कब तक तनी नहीं रहेगी, जब तक कि जो फ्रिक्वेंसी है उसका स्क्वायर है इससे लेस होना चाहिए क्या, G/4π²A। ठीक है, G/4π²A से अगर फ्रिक्वेंसी कम है, फ्रिक्वेंसी का स्क्वायर, तो वो दूरी कभी भी तनी नहीं रहेगी। कर लो कि फ्रिक्वेंसी स्क्वायर इज लेस देन G/4π²A। एक SHM हो रहा है, फिर विराम अवस्था यानी कि जो A पॉइंट है से चलने के पश्चात 1 सेकंड में A दूरी चल रहा है, अगले सेकंड में उसी दिशा में B दूरी चल रहा है, तो एम्पलीट्यूड क्या होगा भाई? एम्पलीट्यूड होगा कि पहले उसने जो दूरी चली है A, उसका स्क्वायर को मल्टीप्लाई करो 2 से, और भाई ये जो A है इसका कर दो ट्रिपल, और जो दूसरी दूरी है अगले सेकंड वाली उसको माइनस कर दो B से। ठीक है, यानी कि जो पहली दूरी है उसका स्क्वायर गुना 2 डिवाइड बाय जो पहली दूरी है उसको 3 से गुना करके दूसरी दूरी में से B में से घटा दो। ये क्वेश्चन कॉलेज लेक्चर में आया हुआ है। उसका टाइम पीरियड क्या होगा? ये तो एम्पलीट्यूड हो गया, टाइम पीरियड निकालना है तो 2π आगे लगा दो पहले। ठीक है, फिर सेक इनवर्स में है इसका टाइम पीरियड, बड़ा सेक्सी सा टाइम पीरियड है, सेक इनवर्स में आ रहा है B माइनस A, मतलब जो बाद वाली दूरी है उसमें से पहले वाली दूरी को माइनस करना और डिवाइड कर देना पहली वाली दूरी से, और 2 से मल्टीप्लाई कर देना कि B माइनस A/2A सेक इनवर्स 2π आ गए। तो सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा मध्य बिंदु में से किसी कण के 3 उत्तरोत्तर सेकंड की जो दूरी है, ठीक है, यानी मिडिल पॉइंट से डिस्टेंस दे रखी इसकी x1 x2 x3, तो भाई वो वही होगा जैसे 2π सेक इनवर्स ऊपर ले जाएंगे तो नीचे रहेगा, तो कॉस इनवर्स रह जाएगा। दोनों जो दूरी है पहली और आखिरी, x1 + x3 को ऐड कर दो, डिवाइड कर दो बीच वाली से 2x2 से। ठीक है, एक फॉर्मेट में भी लिख सकते हो तो मल्टीप्लाई होता है, कॉस फॉर्मेट में डिवाइड होता है। भाई SHM ऑफ द एम्पलीट्यूड A दे रखा है, टाइम पीरियड की वेलोसिटी V डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर की रिलेशन ध्यान रखो आप, तो VT² बराबर म्यू की वैल्यू डाल दी है, हाँ T के टर्म्स में दिख रहा है, तुम तो डायरेक्ट देखो VT का स्क्वायर इधर 4π² A² - x²। यहाँ SHM में चलने वाले कण का वेग केंद्र से x1 और x2 दूरी पर क्रमशः V1 और V2 है। अब आपको SHM का टाइम पीरियड निकालना है, क्या निकलेगा? 2π डिवाइड बाई ये डिस्टेंस है उनका स्क्वायर x1 x2 स्क्वायर, और वेलोसिटी की अपोजिट चलती है V2² - V1²। यहाँ पे देखो कि एक कण किसी सरल रेखा से स्थिर बिंदु की और स्थिर बिंदु मतलब कि एक कण किसी सरल रेखा पर स्थिर बिंदु, ये मान लो स्थिर बिंदु ये रहा, इसकी और गति कर रहा है ऐसे, और उसकी स्पीड ये है k²x। गति कहाँ से हो रही है? विराम अवस्था से, यानी कि A से गति प्रारंभ हो रही है। फिर t सेकंड के पश्चात उसी बिंदु से उसी त्वरण से एक दूसरा कण शुरू करना पड़ता है, मतलब यहाँ से एक दूसरा पार्टिकल चलना शुरू कर दिया, और दोनों कण प्रथम कण के शुरू होने से पहले इस टाइम पीरियड पर मिल जाएंगे, यानी कि π/k + t/2 पे। अगर जो t है वो लेस देन होगा 2π/k से, अगर ये 2π/k से लेस होगा टाइम पीरियड, तब जाकर वो इस पर मिलेंगे πk + t½ पे। कंडीशन रखने की t लेस होना चाहिए 2π/k से। यहाँ पे है मोशन अंडर डिफरेंट वेरिएबल लॉज, हम पढ़ रहे हैं मोशन अंडर द इनवर्स स्क्वायर लॉ। इसमें कुछ नहीं है, एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के इनवर्स स्क्वायर के, है ना। कंडीशन ये बनती है कि एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू, मतलब एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू
1/डिस्टेंस स्क्वायर। अब क्योंकि ये डायरेक्टेड इस साइड है तो डायरेक्शन तो माइनस तो लगाएगी। उसको सॉल्व किया, एक्सेलरेशन की जगह v/dx रखा तो क्या आ जाएगा v² = 2u/x+c। ठीक है, मतलब नॉर्मल ऐसा जब मैं कंडीशन नहीं हो रही थी मेरी v = -μx, यहाँ पे क्या हो रही है v² = 2ux। उधर अपनी कंडीशन आई थी v² = u μx a² - x, मतलब विरामावस्था वाली एम्पलीट्यूड पहले आ रहा था, डिस्टेंस बाद में, डिस्प्लेसमेंट बाद में आई थी, x डिस्प्लेसमेंट है, एम्पलीट्यूड है। यहाँ पे x पहले आ रहा है और 2 और आ रहा है साथ में, v² = 2u, उधर 1u था, फिर 1/x - 1/a, स्क्वायर का कोई काम नहीं है, 1/x - 1/a आ रहा है। ये कंडीशन ही हो गई। अब वहाँ पे विरामावस्था से वापस सेंटर तक जा रहे हो, टाइम टू रीच द सेंटर, वहाँ पे टाइम मेरा आ रहा था π/2√μ। यहाँ पे भी π/2 तो है ही, और जो √μ है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया अंदर √1, और ऊपर आ गया a⁴/3/2, ये एम्पलीट्यूड है। तो यानी कि टाइम टू रीच सेंटर, केंद्र तक पहुँचने का समय क्या है π/2 a⁴/2 √2μ। अब यहाँ और जो आपका टोटल टाइम पीरियड लग रहा है एक ऑसिलेशन के अंदर, मतलब वापस वो ए से ए तक पहुँच जाए, तो वहाँ पे टाइम क्या लग रहा था 2π/√u। यहाँ पे वही है ना, π/2 क्या हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 2π, तो 2π a⁴/3/2 √2u। मोशन ऑफ अ पार्टिकल अंडर द ग्रेविटी ऑफ अर्थ। यहाँ पे कुछ नहीं है, एक्सेलरेशन की जगह -g लगा देना। डिस्प्लेसमेंट है उसको अर्थ के रेडियस मान लेंगे, r कर लेंगे, तो अपनी नॉर्मल कंडीशन होती है एक्सेलरेशन बराबर -μx², x² की जगह r² आ जाएगा, इसकी जगह -g बन जाएगी, -g = -u/r², यानी कि μ बराबर क्या आ जाएगा gr²। ठीक है, डिपेंड करती है। अगर मान लो जो कोई भी पार्टिकल है वो आपके अर्थ की सरफेस के बाहर है तब तो इन्वर्स लॉ लगेगी, और अर्थ की सरफेस के अंदर है तब सिंपल लॉ लगेगी, -λx आ जाएगा। ठीक है, नॉर्मल एक्सेलरेशन लगेगा अगर अंदर है तो, और बाहर है तो इन्वर्स लॉ। तो फर्स्ट वाले में क्या हो जाएगा, आएगा μ = gr², और सेकंड वाले में आएगा λ = g/r। तो ये दोनों चीज़ें याद रखो। सरफेस पे है तो ग्रेविटी में रेडियस स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देना, और जब सरफेस के अंदर है तब ग्रेविटी से रेडियस डिवाइड कर देना। हम अट्रैक्शन पढ़े थे, रिपल्शन पढ़ेंगे। मोशन अंडर द रिपल्शन वैरिंग एज अ डिस्टेंस फ्रॉम अ सेंटर, यानी केंद्र की दूरी के समानुपाती प्रतिकर्षण चल रहा है। पहले हम इस साइड मूव कर रहे थे, हम इस साइड मूव कर रहे हैं। मोशन ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास m repelled with a force μx, where x is the distance from the source of repulsion। इस पॉइंट से वापस आ रहा है रिपल्शन, अट्रैक्शन, तो x से डिस्टेंस, इधर m आ जाता है मास, इधर लैम्डा कांस्टेंट, तो ये क्या जाएगा λ/m। x आ रहा है ये, तो ये कंडीशन आएगी v² = μx² + c, रिपल्शन वाले केस में तो सेम कंडीशन बनती है, v² = μx² - a², थोड़ा सा डिफरेंट है, 0 ले लेते हैं, इधर x की वैल्यू ले रहे हैं, थोड़ा सा चेंज ही आता है कि इधर पहले डिस्प्लेसमेंट आता है बाद में एम्पलीट्यूड, और जो नॉर्मल केस था उसके अंदर पहले एम्पलीट्यूड आ रहा था फिर डिस्प्लेसमेंट। कि अगर कोई पार्टिकल है वो व्युत्क्रमानुपाती दूरी यानी 1/x² से वैरी कर रहा है ये एक्सेलरेशन। ठीक है, बल केंद्र की ओर चलने वाले पिंड से प्रथम आधी दूरी और द्वितीय आधी दूरी में चलने वाले लगने वाला जो टाइम है उसका रेशो ये होता है π+2 रेशो π-2, इवन 2 रेशो, ऊपर एडिशन नीचे सब्सट्रैक्शन। देखो, यदि ग्रेविटेशन को कांस्टेंट मान लिया जाए और तब पृथ्वी तल से अपन v वेग से कोई ऑब्जेक्ट फेंक रहे हैं, h ऊंचाई पे जा रहा है, स्मॉल h, और जब आपका ग्रेविटेशन परिवर्तनशील है तब फेंक रहे हैं उस कण को, तब हाइट इस बिग तक पहुंच रहा है वो। ठीक है,
तो मेरे को ये बताना है कि रेडियस ऑफ अर्थ क्या है। तो इनमें रेशो है कि देखो, स्मॉल एच विदाउट ग्रेविटेशन हाइट है, बिग एच विद ग्रेविटेशन हाइट है, मतलब वेरिएशन ऑफ ग्रेविटेशन हाइट है। आर क्या रेडियस, और ये रिलेशन 10 बार पूछा गया एग्ज़ाम में। क्या है ये? 1/h स्मॉल एच माइनस 1/big एच, ठीक है, ताकि इनका एलसीएम लेके ऊपर तो बड़ा ही आ जाए पहले। इक्वल टू क्या होता है? 1/r। देखो बढ़िया है, एक पार्टिकल है वो अर्थ से ऊपर की ओर वर्टिकल डायरेक्शन में ऐसे फेंका जाता है कि वो अनंत दूरी तक पहुंच जाए। और अगर पृथ्वी की जो रेडियस है वो a दे रखी है, तो h ऊंचाई पर वो कितने टाइम में पहुंचेगा। तो h ऊंचाई पे कैसे पहुंचेगा? वो पहले 1/3 कर लेना, जो भी होगा 1/3 से इसका कनेक्शन है, ठीक है। अंडर रूट में क्या आ रहा है? 2a/g, दो आग ब्रैकेट में एक हाँ, दो आग चाहिए, एक हाँ चाहिए, 1 + h ब्रैकेट 3/2 -1, उसमें से भी दो हाँ, एक हाँ में से 3/2 करके एक घटाना पड़ेगा और दो आग लगानी पड़ेगी, फिर अंडर रूट लगाओ और फिर 1/3 मल्टीप्लाई कर दो। क्वेश्चन रिपीट होता है एग्ज़ाम में। अगर कोई कण है वो अनंत दूरी मान लो ये है, इससे विरम अवस्था से पृथ्वी तल पे गिरता है, ठीक है, पृथ्वी तल पे गिर रहा है इस पर, तो पृथ्वी तल से पृथ्वी के केंद्र में पहुंचने में कितना वेग चाहिए? भाई वेग चाहिए इसको √2gr। दो गार का वो चाहिए इसको वेग, जिससे क्या है वो सरफेस से सेंटर पे आ जाए। तल पे पहुंचने का, एस पर पहुंचने का वेग तो √2gr है, केंद्र पर पहुंचने का वेग क्या है? √3gr। इस सेंटर पे पहुंचने का वेग √3gr है और सरफेस पे पहुंचने का 2gr, मतलब यहाँ पे लगेगा 2gr और यहाँ तक पहुंचने में क्या है? 3gr, अगर कोई पार्टिकल इन्फिनिटी से आ रहा है तो। फॉर टनल इज डग ऑफ 2 पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। दिन पार्टिकल विल टेक, कितने मिनट लेगा वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने में अंडर ग्रेविटी? 42.5 मिनट्स। हम लोगों को बनाने वाली सुरंग मिला दी जाए तो इन लोगों को अंडर ग्रेविटी पार करने में कितना टाइम लगेगा? 42.5। जो देख लो कि m द्रव्यमान वाले किसी कण पर मूल बिंदु की ओर बल कार्य करता है, ठीक है, और यह है बल केंद्र से a दूरी पर विरामावस्था से रवाना हो, तो यह मूल बिंदु पर कितने टाइम में पहुंचेगा? मूल बिंदु पे पहुंचेगा π/4 और डिवाइड बाय √μ। ये π/4 में √μ लगता है इसके अंदर, √μ। अच्छा है कि एक कण किसी स्थिर बिंदु x = a से विरामावस्था से रवाना होकर x एक्सिस की ओर चलता है। प्रारंभ में इसका t1 टाइम है जो आकर्षण बल लगता है -μx, बाद में रिटार्डेशन लग रहा है μx, ठीक है। तो इस अंतराल में जो मूल बिंदु पर है, तो ये आपको प्रूफ करना है टाइम पीरियड में। पहले वाला टाइम पीरियड T1 मल्टीप्लाई में है, फिर 10h हाइपरबोलिक T2 √μ = 1, मतलब पहले का 10 दूसरे का 10 हाइपरबोलिक है, मल्टीप्लाई में 10 है और बराबर में 1 है। तो बल है वो मतलब A से O तक की डिस्टेंस ये दे रखी है और विराम अवस्था से आकर्षण की अधीन गति प्रारंभ कर रहा है, और जो आकर्षण बल है वो प्रोपोर्शनल है, इस व्युत्क्रमानुपाती है बल दूरी के, यानी कि 1/x के। तो केंद्र तक, सेंटर तक पहुंचने में जो टाइम लगेगा वो बेसिकली क्या लगेगा? पाई होता ही है 2μ, उसका लगा देना अंडर रूट और मल्टीप्लाई कर देना a से, ठीक है, पाए। ओके, जब इसमें प्रोपोर्शनल है 1/x के प्रोपोर्शनल ले रखा है दूरी से व्युत्क्रमानुपाती, स्क्वायर नहीं है, तो टाइम कितना लगेगा पहुँचने में? π/2μ √a। देख लो यहाँ पे रेक्टिलिनियर मोशन इन द रेसिस्टिव मीडियम, ये क्या चीज़ है? कोई पार्टिकल वैक्यूम के अलावा किसी और चीज़ में गमन कर रहा है, जैसे वायु में, जल में,
तो आपका रेजिस्टेंस बढ़ता जाता है, ठीक है। रेजिस्टेंस वो जिस जैसे इस पर बढ़ाओगे उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस बढ़ेगा। और हमेशा जो भी इसकी स्पीड होगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा रेजिस्टेंस। डल में जो इतने 244 मीटर पर सेकंड की वेग से जो गति कर रहे हैं ना, उनके प्रतिरोध बल लगभग उनके वेग के क्या होता है, स्क्वायरली प्रोपोर्शनल। हॉरिजॉन्टल मोशन ऑफ अ पार्टिकल अंडर द रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू सम फंक्शन ऑफ वेलोसिटी, कि ये इसका फंक्शन है f माइनस आर। तो f एक कांस्टेंट है और r वेलोसिटी का एक फंक्शन है। जैसे कि एक कण है, वो इस रिटार्डेशन के साथ एक प्रतिरोधी बल के अधीन एक सरल रेखा में चलता है। यदि कण प्रारंभिक वेग u t समय पश्चात v हो तो ये क्वेश्चन है, मतलब जो v है वो क्या है, ये u और u x का कुछ फंक्शन है, को x +1 में ऐड कर दिया। टाइम निकाल रहे हो तो ये आ रहा है कुछ। कोई कण म्यू वेग से एक चिकने क्षैतिज स्थल पर ऐसे माध्यम में फेंका जाता है जिसका प्रतिरोध इकाई के वेग हो, तो t समय पश्चात जो वेग है वो क्या होगा, u एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस के टी। और जो डिस्टेंस है वो कभी u बाई के 1 माइनस एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस के टी। एक आध क्वेश्चन देखो रेजिस्टेंस मीडियम के, कि एक पार्टिकल है जिसका मास क्या है m, फॉलिंग अंडर द ग्रेविटी थ्रू अ मीडियम जिसका रेजिस्टेंस म्यू टाइम्स ऑफ वेलोसिटी दे रखा है, म्यू टाइम्स ऑफ वेलोसिटी यानी कि म्यू टी बाई m, है ना। इफ़ द पार्टिकल इज रिलीज फ्रॉम द रेस्ट शो दैट द डिस्टेंस फॉलोइंग फ्रॉम द टाइम t, तो t टाइम से गिरने में उसको कितनी डिस्टेंस लगेगी, है ना। सबसे पहले लगाना एक्सपोनेंशियल की पावर में म्यू टी बाई m, और यही ऐड कर देना, जो एक्सपोनेंशियल की पावर में वही ऐड करना है, उसमें से -1 करना है, मल्टीप्लाई करना है ग्रेविटी से, और इसका उल्टा कर देना, म्यू बाई एम ना इधर उल्टा करके m स्क्वायर बाई म्यू स्क्वायर आ जाएगा। क्वेश्चन आया हुआ है कॉलेज लेक्चर में। अब तुम इसको ऐसे भी देख सकते थे, म्यू स्क्वायर म्यू 4 माइनस प्लस अल्टरनेटिव चल रहा है, 2 फैक्टोरियल इधर 3 फैक्टोरियल चल रहा है। तो यह है कि एक कण विरामावस्था से गुरुत्वाकर्षण के अधीन गिरता है तथा माध्यम में प्रतिरोध वेग के वर्ग के अनुपाती है। तो प्रतिरोध अंतिम वेग ये है, प्रारंभिक वेग ये है। एक क्वेश्चन है, देखो एक क्वेश्चन ये देख लेते हैं कि एक भारी कण को ऐसे माध्यम में फेंका जाता है जिसका प्रतिरोध, जिसका रेजिस्टेंस वेग के प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी है, ठीक है। हाँ, मतलब इसका जो रेजिस्टेंस है किसके प्रोपोर्शनल है, वेलोसिटी है। और इसके गति के पथ के किसी बिंदु पर ऊपर की ओर या नीचे की ओर इसका जो वेग है वो क्रमशः क्या है, u1 और u2। इस बिंदु को पार कर वापस इसी पर पहुंचने में जो लगा समय है वो निकालना है आपको। तो दो कंडीशन देखो, पहले तो जो दोनों वेलोसिटीज दे रखी हैं u1 और u2, उन दोनों का एडिशन gt के बराबर है, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये आएगी v माइनस u2 को ऐसे लिख सकते हैं कि v में से एक साइड u हटाया u2 और एक में v में u1 जोड़ दिया, और जिसमें u1 जोड़ा है उसमें gt बाई v से डिवाइड कर दिया, एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस gt बाई v। क्वेश्चन अच्छा है, एक पार्ट देखो, एक कण u वेग से ऊपर की ओर ऐसे फेंका जा रहा है तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो वेलोसिटी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो ये रिलेशन याद रखना है मेरे को, uv डिवाइड बाई दोनों का स्क्वायर्स का सम और अंडर रूट uv अंडर रूट u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर अंडर रूट। इसमें बेसिकली ये है कि पार्टिकल विल रिटर्न टू द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन विद द वेलोसिटी दिस विल रीच द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ मीडियम दिस। एक क्वेश्चन और देखो, ये इसमें जो रेजिस्टेंस है वो m के गुना है, ठीक है। तो अधिकतम ऊंचाई ये बनती है यहाँ पे v स्क्वायर बाई जी लैम्डा माइनस लॉग में 1 प्लस लैम्डा आ रहा है। v अंतिम वेग है और लैम्डा v कण का प्रारंभिक प्रोजेक्शन है।